जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। 27/11/2020 को जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। अगर आप दिल्ली पुलिस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराना पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार भी पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले पार्ट में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, गणित के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व होते हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना है। यकीन मानिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा इस क्लास से होने वाला है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटों में तय की गई, कैसे करना है? आपको दो चालें दी गई, एक तो पहला भाग था और एक दूसरा भाग था। शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये जो चाल दी है इसको लिख लेना है 160 और 240 और इसका अनुपात बना लेना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग इसे काट दोगे। 8 दूनी 16 होता है, 8 या 24। तो मैं अगर कहूं कि चाल का अनुपात कितना बनेगा तो आप कहेंगे सर 2:3 बनेगा। और प्यारे साथियों, चाल का उल्टा अनुपात क्या होता है? समय का रेशो होता है, व्युत्क्रम। यानी 3:2 समय का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन में लगने वाला कुल समय बताया 20 घंटे, और रेशो में भी क्या करो, आप टोटल समय जोड़ लो। 3 और 2 कितना? 5। 5 रेशो का मान 20 घंटे बताया। एक रेशो का मान लाने के लिए 20 में हम 5 का भाग देंगे, 5 चुक हो जाएगा 20। एक रेशो का मान 4 घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरे भाग के लिए कितना समय लगा, तो दूसरे भाग का समय लाना है। दूसरे भाग का समय लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया 4 घंटे, दूसरे भाग के समय के रेशो से उसका गुणा कर देना, यानी 2 से। 4 दूनी हो जाएगा 8। 8 घंटे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। इस पर क्रमशः 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 5,000 रुपए अंकित मूल्य बताया, ये अपने आप में 100% था। पहला डिस्काउंट 15% का है, तो आप क्या करो, 5,000 का 85% निकालो। दूसरा डिस्काउंट क्वेश्चन में 10% का बोला, तो अब आप 90% निकालो। तीसरा डिस्काउंट 18% बोला, तो आप 18% 100% में से कम करोगे, 82% निकालो। इन सबको काट लेंगे आप लोग। जब इस प्रकार से सबको सोल्व करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। और विक्रय मूल्य कितना आएगा? 3136। यहाँ पर जब आएगा लास्ट में 3136.5, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 4,950 है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में बात कर रहा है आयताकार यानी एक आयत की, और इसके चारों ओर बाड़ लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ परिमाप वाली बात की जा रही है। आपको यदि इसका परिमाप लाना है तो आप क्या करोगे, आपको जो टोटल खर्चा है 4,950, इसमें भाग देना होगा 1 मीटर के खर्चे का, तो डायरेक्ट इसका परिमाप आ जाएगा। इसे आप काटोगे ना यहाँ पर, तो ये टोटल 300 बार कटेगा, ये परिमाप आ जाएगा आयत का। अब मैं आपको बता दूं, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना निकल कर आ गया? 300। तो यहां से आप लंबाई प्लस चौड़ाई का मान निकाल लो। गुणा का 2 इधर आएगा भाग में, तो 2 का भाग लगा दो।
300 में 150 आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि लंबाई और चौड़ाई का आप अनुपात भी बना लो। कैसे? ये कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 15। बस इन दोनों का योग भी आ चुका है कितना 150, लंबाई चौड़ाई अपन बांट दो। तो यहाँ पर क्या करो x प्लस 15 में x को जोड़ो, मतलब दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा 150 के। तो यहाँ 2x और प्लस का 15 इधर माइनस हो जाएगा 150 में से, माइनस कर लो। तो 150 में से 15 जाएगा तो हमारे पास 135 बचेगा और गुणा का 2 भाग में आ जाएगा इधर, तो x का मान आ जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 1 बचा 2 साथी 14, 67.5 यानी x का मान आएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी लंबाई बताओ। लंबाई क्या है? x का मान अगर आया हमारे पास 67.5, ये तो चौड़ाई आई और लंबाई जो रहेगी 15 और जोड़ दो इसमें, 15 ऐड कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 67.5 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास 82.5 निकल कर आ जाएगी लंबाई। और 82.5 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? डायरेक्ट आप शॉर्ट तरीका समझो। शॉर्ट तरीका एग्जाम में कैसे करोगे? 100% कोई भी वैल्यू चलनी थी, 20% ज्यादा खर्च हो रहा तो डायरेक्ट 120% का भाग लगा दो किस में 30 में और 100 का गुणा कर दो, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। 30 चुको 120 और 4 का भाग देंगे 100 में तो 25, मतलब अब वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी 25, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दो संख्याओं का योग दिया और उनका अंतर दिया, एक संख्या a मान लो दूसरी संख्या b मान लो, दोनों को जोड़ेंगे तो बताया है 26 और दोनों का डिफरेंस मतलब a माइनस बी का मान दिया 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन a और b का मान निकाल लेंगे, ये प्लस माइनस कट जाएगा दोनों समीकरण को जोड़ने पर, 1a और 1a हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ पर 6 4 10 की 0 हासिल है, 3 और 1 4 यानी 40 हो जाएगा। a का मान लाने के लिए 40 गुणा का 2 इधर भाग में, तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान हमारे पास कितना आ चुका है 20 और b का मान लाने के लिए a प्लस बी का योग 26 है जिसमें a 20 है, 26 में से 20 जाएगा तो 6 बचेगा। तो हमारे पास b का मान कितना आया 6। क्वेश्चन ने ये कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो बड़ी संख्या क्या अपने पास 20 है और 20 का 3 गुना है, इसको छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो, छोटी संख्या क्या है 6, 6 का भाग दिया जाए तो भागफल ही हमारा उत्तर होगा, 3 दूनी 6, 2 से 20 को काटेंगे 10, तो इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए का हम क्या करेंगे, एक दिन का काम बनाएंगे, तो एक में क्या करो 45 का भाग लगाओ, ए का एक दिन का काम आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा 30 दिनों तक काम करता है तो हम क्या करेंगे, ए का 30 दिन का काम बना लेंगे। ए का 30 दिन का काम कितना हो जाएगा, जो एक दिन का काम है 1/45, इसमें 30 का गुणा करोगे तो 30 दिन का काम आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 ती 45, यानी कितना आ जाएगा 2/3, 15 दूनी 30 और 15 ती 45, 2/3 काम कर लेगा 30 दिन में ए। अब जो शेष काम बचा वो कितना बचा, एक में से घटा लो 2/3 को, 3 1 जा 3 माइनस 2 करोगे तो 1/3, 1/3 काम और शेष बचा, और इस काम को अकेला कौन कर सकता है, बी। कितने दिन में बताया क्वेश्चन में, 5 दिन में, तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा? आप क्या करो 5 में 1/3 की जगह 3/1 का गुणा करो तो 5 3 हो जाएगा 15, 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल खरीद कर उसका एक हिस्सा तो 10% लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा किलोग्राम में 20% हानि पर बेची गई। मिश्रण विधि इसमें लगा लो। मिश्रण विधि क्या करोगे, आपको ये करना है कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। क्वेश्चन में बोला 10% के लाभ पर एक हिस्सा बेचा, तो डायरेक्ट पहले हिस्से की साइड 110% लिखेंगे और दूसरा हिस्सा 20% हानि पर मतलब 80% लिखो। दोनों हिस्सों का क्रय मूल्य बटे में आएगा, यानी 11% की हानि हुई, मतलब यहाँ पर 111%। 11% घटा लो, 11% हानि घटाएंगे 100% में, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 89%, 89% यहाँ लिखो। इधर बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो, तो हमारे पास क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा। इधर बचेगा हमारे पास 9 और इधर बचेगा हमारे पास 7। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर 21 बचेगा, माफ करना, यहाँ पर 21 बचेगा हमारे पास। इन्हें काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, तो ये 3:7। इसकी मात्रा का अनुपात बन जाएगा ये हमारे पास। और जो टोटल मात्रा क्वेश्चन में बताई है 1000 किलोग्राम, इसे दो हिस्सों में बांट देंगे। पहले योग करो, 7 3 10, 10 यूनिट का मान 1000, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 किलोग्राम। अब क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा कि 20% पर बेची गई मात्रा बताओ। तो 20% हानि वाली जो है उसकी मात्रा बताना है। कितनी है यहाँ पर, 7 यूनिट। 7 का गुणा आप किससे करो, 100 से, 700 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 और आईएमपी लगाओ। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में और हर बार पूछा जा रहा है। 11 12, 13 14, 12 13, 15 16, 19 20, सबसे छोटा बताना है। तो आप यहाँ समझ लो कंसेप्ट क्या है। 11 और 12 में एक का अंतर इस फ्रैक्शन में, 13 14 में एक का अंतर, 12 13 में एक का अंतर, 15 16 में एक का अंतर, 19 20 में एक का अंतर। तो जब याद रखिएगा अंश और हर का अंतर यदि समान हो, अंतर यदि समान हो तो आपको क्या करना है, जिस फ्रैक्शन का अंश यानी ऊपर वाले मान की बात कर रहा हूं बड़ा होगा वो भिन्न बड़े हो गई, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटा लाना है। सबसे छोटा अंश किस भिन्न का है, 11/12 का, यानी 11 सबसे छोटा है। सबसे छोटी भिन्न 11/12, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर, एक विक्रेता ने दो किस्मों की चाय बॉन्ड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति 100 ग्राम और 18 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी। उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलो 20 रुपए 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए की चाय और ब्रांड बी की चाय का अनुपात बताओ। तो पहला प्रकार और वही दूसरा प्रकार, मिश्रण विधि। पहले प्रकार 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 15। दूसरे प्रकार 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, 18। दोनों प्रकार के 100 ग्राम का क्रय मूल्य यहां पर लिखना है बीच में, बट हमें तो विक्रय मूल्य दिया 20 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना था, 100%। 20% लाभ होता है तो डायरेक्ट 120% का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, 20। अब क्या करो, 1% का मान लाओ, तो 20 में भाग दोगे 120 का, और 100% क्रय मूल्य आ जाएगा इसका। तो 1% के मान में 100 का गुणा करो, 20/120 गुणा में 100 हो जाएगा। 20 छंगे 120, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50/3, तो यह बटे बीच में आएगा 50/3। इधर बड़े में से छोटा घटा देना, इधर बड़े में से छोटा घटा देना, तो यहाँ पर 15 थी 45 और 50 कितना, 5/3 यहाँ आएगा, और यहाँ 3 18 54 और 50 में 4/3 इधर आएगा। 3 से 3 कटा तो याद रखिए 4:5, ये क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात की जाए तो 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष पूर्व की। आप क्या करो, इनकी आयु का योग लेके जाओ।
तो 5 सदस्य थे और औसत कितना था, तो 18 था। तो 18 पंज कितना हो जाएगा, 90। औसत गुणा संख्या करना, योग आ जाएगा। अब ये 2 साल पहले था 5 लोगों की, अब 2 साल एक आदमी बड़ा होगा तो 5 लोग योग में कितने बड़े हो जाएंगे, तो 2 गुणा 5 करना 10 वर्ष। तो आप क्या करो, इन लोगों की 5 लोगों की वर्तमान आयु का योग बना लो। क्या बना लो, वर्तमान आयु का योग बना लो। आपको 90 में कितना जोड़ना होगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 100। वर्तमान में 100 साल के हैं 5 लोग। एक नया सदस्य अगर आ जाए तो 6 लोग हो जाएंगे, और आज भी परिवार की औसत आयु वही है, मतलब वही कितनी, 18 वर्ष। तो 18 गुणा 6 करोगे 108 आ जाएगा। अब ये 5 सदस्यों की आयु का योग, ये 6 सदस्यों की, तो ये नया सदस्य जो है उसकी आयु का योग कितना ज्यादा हुआ, 8 वर्ष। 8 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपसे बनता है या नहीं बनता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे सोल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, आपकी तैयारी कैसी है ये बताना है। और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं ये भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।